आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। भोपाल में सड़कों पर उतरे वाहन चालक, यात्री वाहनों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया। वाहन चालकों के प्रदर्शन से लोगों को हो रही है परेशानी। बता दें कि वाहन चालकों ने केंद्र सरकार को दी है चेतावनी, कानून वापस नहीं लेने पर तक प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वाहन चालकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर कानून वापस नहीं दिया तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। नए हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। भोपाल में सड़कों पर वाहन चालक उतर आए, जहां पर जबरदस्ती वाहनों को रोक दिया गया। आपको बता दें कि वाहन चालकों को प्रदर्शन से काफी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेके अब राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी विरोध शुरू हो चुका है। इस समय राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर पर यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर, तमाम जो टैक्सी ड्राइवर हैं अपनी टैक्सियों को खड़ा करके यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर का खास तौर पर यही कहना है कि जो कानून लाया गया है ये कानून काला कानून है और इसकी जद में टैक्सी ड्राइवर आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ से उनको वापस भेजा जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं निकलने दिया जा रहा। स्पष्ट तौर पे ये बात की जा रही है यहाँ पे तमाम टैक्सी ड्राइवरों के द्वारा कि आज पूरे देश के अंदर स्ट्राइक है और आने वाले समय में अगर कानून वापस नहीं लिया जाता तो इससे ज्यादा आक्रामक रूप से टैक्सी ड्राइवर दिखाई देंगे। यहाँ तस्वीर में आप देख लोग क्या आप लोग क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि भोपाल से नहीं पूरे भारत के अंदर ये जो नया कानून लागू हुआ है जिसके अंदर जुर्माना और सजा, ये ड्राइवर के साथ जाती की जा रही है। ड्राइवर जब अपनी जान हथेली पे लेकर चलता है तब सरकार कहाँ जाती है? जब रोड पर ड्राइवर ट्रक लेकर चलता है और एक्सीडेंट में सबको मारता है तब सरकार कहाँ जाती है? अपना घर देखता है ड्राइवर, अपना पेट काट के अपने घर पे अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के आता है और अपनी जान गंवाता है। कब तक आप लोग इस सड़कों पे रहेंगे? हम सड़कों पर जब तक हमारी काला कानून जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक ये कानून गवर्नमेंट अपना वापस नहीं लेगी तब तक हम नहीं हटेंगे। तो आप लोग सड़कों पे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जाम लगेगा और लाएगा तो चक्का जाम भी करेंगे। तो तमाम टैक्सी ड्राइवरों को यही कहना है कि हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जो हिट एंड रन को लेकर नया कानून लाया गया है वो टैक्सी ड्राइवर्स और ड्राइवर्स के खिलाफ है और उसको जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन सड़कों पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। वीडियो प्रदीप रातुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ एमपी में बस और ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। बस ड्राइवर्स का कहना है कि इस कानून को 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर घटनाएं उन्हीं की गलती से होती हैं। ग्वालियर के न्यू बस स्टैंड पर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने हालात का जायजा लिया। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश भर में ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स हड़ताल पे हैं। हड़ताल पर इसलिए क्योंकि ड्राइवरों ने काम करने से मना कर दिया है और जिस तरह की कंडीशंस इस कानून में लागू की गई है कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, या कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माने की बात सामने आ रही है। मैं इस समय ग्वालियर के न्यू बस स्टैंड पर हूं और ये न्यू बस स्टैंड पे जहां तक मेरी नजर जा रही है हमें बस नजर आ रही है क्योंकि बसें खाली हैं, यहाँ पर कोई भी सवारी नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इस न्यू बस स्टैंड से ग्वालियर से चलकर भीलवाड़ा, भोपाल और न जाने उज्जैन, इंदौर तक दूर दूर तक बस सेवाएं चलती हैं, लेकिन आज ये बसें बंद हैं। कब तक और बंद रहेंगी अभी पता नहीं। पहले मैं जो ड्राइवर हैं उनसे बात कर लेता हूं क्योंकि इनकी अपनी अलग समस्या है। इस कानून को लेके मैं जानना चाह रहा हूं प्राजी आपसे, क्या मुश्किल हो रही है इस कानून को लेके? सर, इसके कानून से ये जो लागू हमारे ऊपर कराना, ये चीज ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पे 3 व्हीलर पे करा जाता है तो सबसे अच्छा बेहतर रहता है कि ट्रैफिक अपना आप कंट्रोल होता। ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, बसें चल नहीं पा रही, तो मुश्किल हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, धंधा पानी बंद है, व्यापार कारोबार पूरा प्रभावित हो रहा है, पूरा बंद हो गया है। अच्छा, बहुत समस्या है अभी, समस्या है वो लोग हम लोग बिल्कुल बहुत समस्या है। देखिए एक मूल समस्या जो बस वालों ने हमें बताई है मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ ये ड्राइवर बैठे हुए हैं। कैमरा थोड़ा और आगे ले आओ, और आगे ले आओ, और अब इस गेट को बंद कर दीजिए आप, हम देखना चाहते हैं, गेट को बंद कर दीजिए। अब ये गेट बंद कर दिया। अब इस कंडीशन में सोचिए अगर हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है, रेड लाइट के बाद अगर
ग्रीन सिग्नल होता है और उसके बाद बस भी चलने के लिए तैयार होती है और बाइक वाला भी चलने के लिए तैयार होता है, तो सोचिए ये बाइक अगर आगे जाएगी तो ये बाइक कहां तक पहुंचेगी। जरा बाइक ये आगे ले जाए तो समझ में आएगा। मैं इनको बोल देता हूं। ये देखिए, मैं ड्राइवर के पास से दिखाने की कोशिश करूंगा, छोड़ दीजिए आप। ये देखिए, ये ड्राइवर हैं और ये यहाँ से अगर बस चलाएंगे अपनी तो यहाँ तक कहीं हमें बाइक दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, अब ये केवल व्यक्ति दिख रहा है क्योंकि ये बाइक से अभी तक बाइक खड़ी हुई है तो बाइक दिख नहीं रही है। बाइक है, जबकि अगर वो आगे जाएगी तो बस के नीचे आ जाएगी या बस की चपेट में आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस कंडीशन में अगर बाइक वाला गलती करता है तो फिर ड्राइवर को दोषी कैसे माना जाएगा, क्योंकि बस बड़ा वाहन होता है और बड़ा वाहन जब बड़ा वाहन की चपेट में छोटा वाहन आएगा तो जाहिर सी बात है बड़े वाहन की गलतियां लोग ज्यादा समझते हैं। ये जो कानून बना है, ये कानून जो कठोर कानून है और इस कानून में थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। ये ड्राइवरों की मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसमें ट्रक ऑपरेटर और बस ऑपरेटर से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, इसीलिए कानून लाया गया है। अब देखिए सरकार इस पर समीक्षा करती है कि नहीं करती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश में हड़ताल होगी तो लोग परेशानियां बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में ये परेशानी और बड़ी हो सकती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून को लेकर चालक परिचालकों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 48 घंटों से जारी हड़ताल का असर अब यात्री सेवाओं पर भी देखने को मिलने लगा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही शहर में न तो मेट्रो बसों का संचालन हुआ, न ही यात्री बसों का परिचालन शुरू हो पाया। जबलपुर के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में तकरीबन 700 यात्री बसों के पहिए थम गए। चालक परिचालकों ने आज सुबह आईएसबीटी में अपना विरोध दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार से इस नए कानून में संशोधन की मांग की है। इसके अलावा चालक परिचालकों के लिए भी सुविधाओं में इजाफा करने पर जोर दिया है। सर, हम ये चाहते हैं कि ऐसे कानून बनाने के पहले सरकार ऐसे संगठनों से पूछे, ड्राइवरों से बात करे, तब कानून बनाए। सर, इतना बड़ा कानून बनाए, इतने गरीब तबके के लोग हैं सर, इनको कोई मानदेय नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है इनके लिए, कोई इनका वारिस नहीं है, कोई चालक मर जाता है तो कोई मालिक बताने वाला नहीं है किसका ड्राइवर है। सर, ये इन सब बातों पे कानून बने हैं, धाराएं बनी है सरकार की, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। सर, श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंप के थक गए हम, आरटीओ को बोल बोल के थक गए हम, कलेक्टर को बोल बोल के थक गए हम कि हमारी मांगे सुनी जाए, कोई मानदेय नहीं। सर, जिसकी लाठी सर उसकी भैंस। राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से आया हूँ, कंसोर जाना मेरे को सर। अभी कोई बस नहीं मिल रही है, वेट कर रहा हूँ कोई साधन आ जाए तो जाने के लिए। हड़ताल है, जानकारी नहीं मालूम नहीं था सर मेरे को। अच्छा, कोई भी बस नहीं चल रही है? कोई बस नहीं चल रही है। यहाँ से भी रेलवे स्टेशन से भी पैदल आया हूँ। केंद्र सरकार के लाए गए यातायात कानून के विरोध में चालक परिचालक संघ ने आज से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायपुर में भी बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बस ड्राइवर्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। रायपुर से हड़ताल का जायजा लिया सहयोगी अंकुश शर्मा ने। नए परिवहन कानून के विरोध में बस ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है और राजधानी रायपुर में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं राजधानी रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पर मौजूद हूं। यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सभी ड्राइवर्स जो है अपनी बसों के आसपास ही मौजूद हैं और ये जो नया परिवहन का कानून आया है उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं और ये यहाँ पर अब बसें जो है नहीं जा रही हैं, ना ही यहाँ पर जो सवारियां आ रही हैं उनको सवारियों को भी यहाँ बसों में ना ही बैठने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से निकल कर आई हैं और यहाँ के जो बस ड्राइवर्स हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का विरोध है, आप लोग आज क्यों बसें नहीं चला? ये सर क्या अभी गृह मंत्री साहब ने जो अभी ये आदेश जारी किया है कि ड्राइवरों की 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, ये कहाँ से करेंगे? यानी ड्राइवर तो ऐसा है ना हर घर में, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो। नियम तो दुर्घटना ऐसा है कि कोई वक्त कभी भी कहीं भी हो सकती, चाहे किसी के भी साथ। ये ऐसा एक्सीडेंट किसी के ऊपर क्या 10 साल की सजा देगी सरकार? यानी सरकार, हम गृह मंत्री अमित शाह से कहना है कि इतना बड़ा निर्णय ले लिए, ये इसी कारण से पूरा ऑल इंडिया ओवर में चक्का जाम किया है ड्राइवरों। आप लोग कब तक चक्का जाम रखेंगे? ये अभी तो जब तक ऐसा सुनाई में आ रहा है कि अनिश्चितकालीन भी हड़ताल कर सकते हैं।
ड्राइवर लोग। तो ये जो कानून का जो विरोध किया जा रहा है, परिवहन कानून का, वो विरोध देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर के बस स्टैंड पर चारों तरफ बसों के पहिए थमे हुए हैं और सवारी जो है वो भी यहाँ अंदर नहीं आ रही है। और अब धीरे धीरे सबको ये जानकारी लग गई है कि किसी भी प्रकार की जो यात्रा है वो यहाँ से नहीं हो पाएगी। और बस एसोसिएशन के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ये विरोध कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है सर, ये विरोध हमारा अनिश्चितकालीन तक के है। ड्राइवर जब तक के मांग कर रहे हैं काला कानून वापस करे केंद्र गवर्नमेंट, हम अभी वापस कर देगी, अभी सारे अपनी अपनी वाहन लेके चले जाएंगे। या तो फिर इस पे संशोधन करे। आप लोगों की हड़ताल से सवारी को परेशानी हो रही है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाएगा? सवारियों से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम तो पहले से बता चुके थे 1 तारीख से हम लोगों का हड़ताल हो जाएगा ड्राइवरों का, क्योंकि भाई सरकार हमको जैसे चुनाव में भेजता है हम तुरंत जहाँ चाहे बीजापुर भेजे, चाहे गीदम भेजे, चाहे दंतेवाड़ा भेजे, हम तो एक बार में लेकर गाड़ी चले जाते हैं फोर्स लेकर के। कल के डेट में हमको कुछ हो रहा था, हमारे सरकार ने हमको आज तक तो कुछ नहीं दिया, ना हमारा कोई महीना बंधाया कि हाँ भाई इन ड्राइवरों का महीना इतना रुपया सरकार दिया जाए, इनका पीएफ टीएफ सब कटना चाहिए। ये सब चीज हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बस ड्राइवर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और बसों के पहिए थमे हुए हैं। सवारी जो है वो आ रही है, लेकिन उनको बता दिया जा रहा है कि यहाँ से बसें नहीं चल रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में नए कानून के खिलाफ बसों और ट्रकों का परिचालन ठप कर दिया गया है। बसों के नहीं चलने से यात्री काफी परेशान हैं। 8 जिलों की तस्वीरें भोपाल, खंडवा, इंदौर, मुरैना, छतरपुर, खरगोन, शाजापुर, अशोकनगर की दिखा रहे हैं, जहां जमकर प्रदर्शन किया गया। ये 8 जिलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल, खंडवा, इंदौर, मुरैना, छतरपुर, खरगोन, शाजापुर, अशोकनगर की तस्वीर, जहां पर भारी संख्या में इकट्ठे हुए बस चालक, ट्रक चालक और उसके बाद प्रदर्शन किया गया। कई जिलों में नए कानून के खिलाफ बसों और ट्रकों का परिचालन ठप कर दिया गया है। बसों के नहीं चलने से यात्री काफी परेशान हैं। 4 जिलों की अब और तस्वीर देखिए। जबलपुर, दमोह, सरगुजा, देवास की तस्वीरें, जहां हड़ताल से लोग किस तरीके से परेशान हुए। तो जमकर नारेबाजी की गई।